सूर्य देव जुलाई में कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। कर्क राशि सूर्य की मित्र राशि मानी जाती है। सूर्य जहां अग्नि तत्व है, वही कर्क जल तत्व की राशि है। अब देखना होगा कि सूर्य जब जल तत्व में प्रवेश करेंगे तो सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब ये जान लेते हैं कि सूर्य कब कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। बता दें कि सूर्य देव 16 जुलाई को बुधवार शाम 5:40 पर कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और वो इस राशि में 17 अगस्त तक रहने वाले हैं। तो आइए अब जानते हैं कि सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश के बाद सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य उनके चौथे भाव में गोचर करेंगे। इस दौरान इन जातकों के प्रेम संबंधों में उम्मीदें और इच्छाएं जागृत हो सकती है। आपके प्रेम संबंधों की वजह से आपके काम में दिक्कतें भी आ सकती है। वहीं छात्रों के लिए समय अच्छा रहने वाला है। दूसरी तरफ देखा जाए तो आपको अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। इस दौरान पेट से संबंधित कोई सर्जरी अगर होने वाली थी तो वो सफल भी हो सकती है। हालांकि इस दौरान आपका मन खराब और परेशान भी रह सकता है। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। इस समय आपको अपनी दोस्ती पर अधिक ध्यान देना होगा, नहीं तो दोस्ती में वाद विवाद भी बढ़ सकता है। इसके अलावा सरकारी अधिकारियों के साथ भी वाद विवाद बढ़ते हुए नजर आ रहा है। सूर्य आपके लिए चौथे भाव के स्वामी है, तो आपको अपनी इच्छा पूर्ति के लिए इस दौरान समय नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा आपको संचार, दोस्ती और भाई बहनों में ध्यान देने की जरूरत है। सूर्य के गोचर के बाद वृषभ राशि वालों के पराक्रम में वृद्धि हो सकती है और गुप्त शत्रु आपके बढ़ सकते हैं। इसके अलावा गले से संबंधित आपको समस्या भी हो सकती है। मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य आपके दूसरे भाव में इस समय गोचर कर रहे हैं। इस दौरान आपके मान सम्मान में वृद्धि होते हुए नजर आ रही है। हालांकि आंख से संबंधित समस्या आपको हो सकती है। अभी आपको अपनी वाणी पर भी अधिक ध्यान देना है, क्योंकि आपका बोलना किसी को चुभ भी सकता है। जो लोग विवाहित हैं उनका ससुराल पक्ष से वाद विवाद हो सकता है। साथ ही अगर आपने दोस्तों से उधार लिया था तो अब वक्त आ चुका है उसे चुकाने का, नहीं तो आप पर गलत आरोप भी लग सकते हैं। आर्थिक स्थिति देखी जाए तो धन वृद्धि के योग आपके लिए बन रहे हैं। स्वास्थ्य के मामले में आपको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। अचानक से कोई बीमारी आपको हो सकती है, जैसे कि कैल्शियम की कमी, सिर दर्द या फिर आंखों से जुड़ी कोई समस्या। जो जातक सरकारी विभाग से जुड़े हुए हैं वो अचानक से कहीं बाहर भी इस दौरान जा सकते हैं। कर्क राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर आपके लग्न भाव में ही हो रहा है। सूर्य आपके लिए दूसरे भाव के स्वामी हैं। इस दौरान आपके चेहरे पर एक अलग ही चमक बनी रहेगी। हालांकि इस समय आपका क्रोध बढ़ भी सकता है। जो कर्क राशि के जातक अभी विवाहित हैं उनके रिश्ते में क्रोध भी बढ़ेगा। वहीं अगर आप डाइटिंग और वजन कम करने के लिए सोच रहे थे तो आपके लिए ये समय अच्छा रहने वाला है। अभी आपको खुद पर ध्यान देने की भी सलाह दी जाती है। अगर आप अकेलेपन का सामना कर रहे थे तो वो अब दूर होगा। इस दौरान पिता से ली गई राय आपके काम भी आ सकती है। सिंह राशि वालों के लिए सूर्य आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना होगा, खासकर बाईं आंख में आपके दर्द हो सकता है। इसके अलावा सिंह राशि वाले किसी सर्जरी से भी गुजर सकते हैं। जो लोग सरकारी विभाग से जुड़े हुए हैं उनके लिए विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं। इस दौरान आपका धन खर्च बढ़ेगा और आपके खर्च फिजूल के भी हो सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि खर्चों पर नियंत्रण रखें। वहीं दूसरी ओर अचानक से आपके दुश्मन भी बढ़ सकते हैं। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में विवाद की भी संभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये समय आपके लिए अभी सुख और दुख दोनों का ही रहने वाला है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मिला जुला ही रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर आपके 11वें भाव में हो रहा है। बता दें कि सूर्य आपके लिए 12वें भाव के स्वामी हैं। इसके साथ ही सरकार के द्वारा लाभ आपको हो सकता है। जो लोग अभी विदेश में कार्य कर रहे हैं उनके लिए प्रमोशन के योग बन रहे हैं। इसके साथ ही बड़े भाई की तबीयत का आपको विशेष ध्यान इस दौरान देना है। वहीं जो लोग मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनकी आय में वृद्धि भी इस दौरान हो सकती है। इसके अलावा ये समय आपके लिए सोशल नेटवर्किंग या फिर सरकार से संबंध बनाने के लिए बेहद ही अच्छा रहने वाला है। तुला राशि के जातकों के लिए सूर्य 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। इस दौरान पिता के धन में वृद्धि होते हुए नजर आ रही है। आपका काम इस दौरान बढ़ते हुए नजर आ रहा है। साथ ही आपके लिए प्रमोशन के भी योग बन रहे हैं। हालांकि आपको इस दौरान सलाह दी जाती है कि आप अपने काम और पद पर अधिक ध्यान दें, वरना आपको निराशा हाथ लग सकती है। वहीं दूसरी तरफ आपको माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है।
सूर्य के गोचर के बाद आप वाहन लेने का भी मन बना सकते हैं। वहीं स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो आपको फेफड़ों में दर्द जैसी समस्या इस दौरान हो सकती है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं। इस दौरान आपका भाग्य उदय हो सकता है। साथ ही धर्म के प्रति इस दौरान आप रुझानु रहेंगे और आप अब धर्म और पिता पर अधिक ध्यान देंगे, जो कि आपके लिए लाभकारी भी रहेगा। वृश्चिक राशि के जातकों के गुरु अभी आपकी मदद भी कर सकते हैं। वहीं पुरानी शिक्षा इस समय आपके काम भी आ सकती है। सूर्य इस दौरान आपके 3रे भाव को देखेंगे। इस दौरान गुप्त शत्रुओं का आभास आपको हो सकता है। इसके अलावा छोटे भाई बहनों से मुश्किलें आपके लिए बढ़ सकती है। अगर सकारात्मक रूप से देखा जाए तो सूर्य की दृष्टि से पराक्रम में वृद्धि देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो कान और गले में दर्द हो सकता है। अगर आपको स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या हो रही है तो डॉक्टर से अवश्य ही आपको सलाह ले लेनी चाहिए। धनु राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर आपके 8वें भाव में होने जा रहा है। इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य पर अब अधिक ध्यान देना होगा। अगर पिता की संपत्ति में कोई विवाद चल रहा था तो वहां से अब आपको लाभ हो सकता है। हालांकि कोर्ट कचहरी में चल रहे मामलों में समय लग सकता है। अगर प्राइवेट एरिया में कोई समस्या थी तो वो बढ़ सकती है। जो लोग गुप्त तरीके से विदेश जाना चाहते थे वो लोग अब सफल भी हो सकते हैं। इसके साथ ही जो लोग आभूषण के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उनकी धन वृद्धि हो सकती है। आपको इस दौरान अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि उन्हें हड्डियों की दिक्कत या फिर कैल्शियम की कमी भी इस दौरान हो सकती है। मकर राशि के जातकों के लिए सूर्य आपके 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं। इस दौरान आपको अपने जीवन साथी और बिजनेस में ध्यान देने की सख्त जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ इस समय आपकी भोग विलास की इच्छाएं भी बढ़ सकती हैं, जो कि आपके जीवन साथी के मन में संदेह भी पैदा करेंगी। आपको सलाह दी जाती है कि बिजनेस पार्टनर पर ध्यान दें, वरना नुकसान का सामना आपको करना पड़ सकता है। वहीं जीवन साथी की हेल्थ को लेकर अगर आप परेशान थे तो वो अब दूर होती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा कुछ गुप्त बातें आपके सामने भी आ सकती हैं। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य आपके 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। अगर आपने कहीं से इस समय लोन लिया था तो उसे चुकाने का वक्त भी आ गया है। साथ ही ससुराल पक्ष से अगर आपने पैसे लिए थे तो वो अब परेशानी आपके लिए खड़ी कर सकता है। इसके अलावा दहेज में भी वाद विवाद की स्थिति आपके लिए बन सकती है। अगर कोर्ट कचहरी के मामले आपके लिए चल रहे हैं तो वहां पर आपको अधिक ध्यान देने की जरूरत है, वरना दिक्कतें आपके लिए फिर बढ़ सकती हैं। इसके अलावा अगर तलाक का केस है तो वो भी आगे बढ़ सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कुंभ राशि वालों के लिए ये महीना मुश्किलों से भरा रहने वाला है, जिसके चलते बेवजह की चिंता आपको परेशान कर सकती है। मीन राशि वालों के लिए सूर्य आपके 5वें भाव में गोचर करेंगे। इस दौरान आपके पार्टनर के साथ विवाद आपका हो सकता है। साथ ही आपको अपने प्रेम संबंधों में अधिक ध्यान देने की सलाह भी दी जाती है, क्योंकि आपके संबंधों में क्रोध और खटास कलेश की स्थिति पैदा कर सकता है। इसके अलावा लाभ के कई अवसर आपके लिए बनेंगे। जो शिक्षा के क्षेत्र में है उनके लिए धन लाभ के अवसर बन रहे हैं। इसके अलावा ननिहाल पक्ष में वाद विवाद बढ़ सकता है और आपको अब बुद्धि और विवेक से काम लेना होगा। संतान पक्ष से मन विचलित होगा और क्रूरता इस समय बढ़ सकती है। तो इस प्रकार से सूर्य का कर्क राशि में प्रवेश करना सभी राशियों के लिए ये परिणाम लेकर आ रहा है। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।